प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में। तो बच्चों, मैं हूँ सोनिका रावत और आज मैं आपको नाइन्थ क्लास को होम साइंस मुझे पढ़ाने का सब्जेक्ट दिया गया है। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के चलते शिक्षण की जो व्यवस्थाएं हैं वो थोड़ी डामाडोल हो गई हैं, लेकिन आप चिंता मत करिए। आपके पढ़ाई से रिलेटेड जो भी कुछ समस्या है, आप उसके निदान के लिए अपने किसी भी शिक्षक से संपर्क कर सकते हैं और बहुत आसान है। आप अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना कर सकें, इसके लिए भी ये एक हमारे लिए सीख है। तो बच्चों, बिना समय गंवाते हुए आज हम आपके होम साइंस चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर के का अध्ययन करेंगे कि हम होम साइंस क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए हमारे लिए ये सब्जेक्ट ज़रूरी है, पहले हम ये जान लेते हैं। तो बच्चों, 8 पास करते ही आपको 8th क्लास को पास करते ही आपको 9th में आपको प्रवेश मिलता है और 9th वो कक्षा होती है जहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट्स का चुनाव करते हैं। तो आपने होम साइंस सब्जेक्ट चुना है। होम साइंस सब्जेक्ट केवल घर के चूल्हा चौका साफ़ सफाई से ही इसका मतलब मत समझिए। होम साइंस का जो अध्ययन क्षेत्र है, जो उसकी पढ़ाई है, वो बहुत सारे हर सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे संभव है। तो आपको होम साइंस विषय आपने लिया है तो इस विषय को आप पूरी तन्मयता से पढ़ें और पूरे दिल से आप इस सब्जेक्ट को पढ़ें। ठीक है, तो आइए हम इस विषय की शुरुआत करते हैं। आपका पहला जो पार्ट है फर्स्ट यूनिट का, प्रथम इकाई का, वो है गृह विज्ञान की अवधारणा तथा उसके अध्ययन क्षेत्र। तो बच्चों, देखते हैं कि क्या है इसमें। वर्तमान समय में शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर प्रायः सभी महिला विद्यालयों में गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस विषय का व्यवस्थित अध्ययन किया जाने लगा है। गृह विज्ञान अधिक पुराना विषय नहीं है बच्चों। इस विषय का विकास मुख्यतः 20वीं शताब्दी 20वीं सदी में ही हो गया था। ठीक है, और यह सच है कि शिक्षा के क्षेत्र में गृह विज्ञान पर्याप्त लोकप्रिय विषय नहीं है। बहुत सारे लोग इसको केवल खाना बनाने, चूल्हा चौका या फिर साफ़ सफाई तक ही इस विषय को सीमित कर देते हैं, ये मानकर, ये सोचकर, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए गृह विज्ञान में रुचि रखने वाला जो प्रत्येक व्यक्ति उसके लिए इन समस्त तथ्यों को जानना अनिवार्य है कि गृह विज्ञान वास्तव में है क्या। जहाँ तक गृह विज्ञान की छात्राओं का प्रश्न होता है, उनके लिए तो इन समस्त प्रत्ययों का पूर्ण एक व्यवस्थित अध्ययन अति आवश्यक है। ठीक है बच्चों, तो आइए ये तो एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन था, परिचय था गृह विज्ञान विषय का। आगे हम पढ़ते हैं कि गृह विज्ञान का अर्थ क्या है और गृह विज्ञान की परिभाषा क्या है और किन किन ने इसकी परिभाषा दी। तो गृह विज्ञान जैसे शब्द ही है, गृह और विज्ञान, ये दो शब्दों का समावेश है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। गृह का अर्थ होता है बच्चों घर, परिवार, और विज्ञान का अर्थ होता है व्यवस्थित अध्ययन। आप विज्ञान विषय पढ़ते हैं तो विज्ञान विषय में जो चीज़ें आप पढ़ते हैं वो सारी की सारी तथ्यात्मक होती हैं, उसमें तर्क दिए जाते हैं, वैज्ञानिक सिद्धांतों का उसमें प्रयोग किया जाता है, तो वो एक व्यवस्थित अध्ययन उसको हम कहते हैं। तो इसी तरीके से गृह विज्ञान वह व्यवस्थित हम विज्ञान उससे कहेंगे जो कि क्या करता है, घर परिवार से संबंधित समस्त विषयों का व्यवस्थित अध्ययन करता है। अध्ययन तो करता है, लेकिन कैसा अध्ययन करता है, व्यवस्थित अध्ययन करता है, यानी कि सिस्टमैटिक ढंग से वो अध्ययन करता है। तो बच्चों, गृह विज्ञान के अर्थ एवं परिभाषा का निर्धारण करने के लिए सर्वप्रथम गृह विज्ञान के शाब्दिक अर्थ का विश्लेषण करना हमको बहुत ज़रूरी है। शाब्दिक अर्थ यानी गृह और विज्ञान, जैसे मैंने आपको बताया, गृह का अर्थ घर तथा परिवार से है और विज्ञान का अध्ययन आशय अर्थ व्यवस्थित अध्ययन से है। इस प्रकार गृह विज्ञान के शाब्दिक अर्थ का विश्लेषण
के आधार पर कहा जा सकता है कि गृह विज्ञान वह व्यवस्थित अध्ययन है जो घर अर्थात गृह परिवार से संबंधित है। ठीक है। और बच्चों घर परिवार के विभिन्न पक्ष होते हैं। घर परिवार में रहकर ही परिवार के सभी सदस्यों की जो विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं वो उसकी परिवार में रहकर ही वो संपन्न होती हैं, पूर्ण होती हैं। और प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है अपनी क्षमता के अनुसार, ठीक है, अपनी क्षमता के अनुसार अच्छे से अच्छे ढंग से रहने का परिवार में प्रयास करता है। ठीक है। जीविकोपार्जन का अर्थ होता है बच्चों आय करना, कुछ कमाना, कुछ रोज़गार को सीखना या पाना। ठीक है। जीविकोपार्जन करता है रहन सहन, अपना मनोरंजन, शिक्षा से संबंधित उसकी समस्त आवश्यकताएं वो भी परिवार में रह के पूर्ण होती हैं। और स्वास्थ्य संबंधित जो उसकी आवश्यकताएं होती हैं, सामाजिक सांस्कृतिक जो जीवन का जो केंद्र होता है वो घर परिवार ही होता है। तो घर परिवार में रहकर ही इन सभी पक्षों का अध्ययन हम करते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि गृह विज्ञान एक कैसा विज्ञान है, विस्तृत विज्ञान है, यानी कि बहुत वृहद विज्ञान है, बड़ा ही विशाल विज्ञान है। इसका जो विस्तार है वो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है, लंबा है। ठीक है। ये एक सब्जेक्ट को नहीं बल्कि बहुत सारे विषयों का समावेश है। ठीक है। इसमें हम स्वास्थ्य संबंधी विषयों को पढ़ते हैं, इसमें हम बैक्टीरिया विज्ञान को पढ़ते हैं, इसमें हम गणितीय विषयों को पढ़ते हैं, इसमें हम विज्ञान विषय को पढ़ते हैं, इसमें हम सामाजिक विषय को पढ़ते हैं, इसमें हम मतलब बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, सारे विषय जो हमारे जीवन में हैं, जीवन से संबंधित हैं, वो सारा जो अध्ययन है वो हम गृह विज्ञान विषय में पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों आगे देखिए, ये आप स्लाइड देखिए नेक्स्ट, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बच्चों सबसे पहले जो गृह विज्ञान विषय था इसका नाम गृह विज्ञान नहीं था बल्कि गृह अर्थशास्त्र था, होम इकोनॉमिक्स था। ठीक है। और संयुक्त राज्य अमेरिका ने ही ये नाम इसको पहले दिया था। ठीक है। तो पहले इसका ये नाम था गृह अर्थशास्त्र, लेकिन धीरे धीरे जब इसका और अध्ययन गहराई से होने लगा तब क्या हुआ, इसके पाठ्यक्रम को जब निर्धारित किया गया तब अमेरिकन होम इकोनॉमिक्स एसोसिएशन नामक समिति ने इसका नाम क्या रखा, होम साइंस। ठीक है। धीरे धीरे फिर ये आगे जाकर क्या हो गया, इसका नाम होम साइंस हो गया, गृह विज्ञान हो गया। तो गृह अर्थशास्त्र शिक्षा का विशिष्ट विषय है। इसके अंतर्गत हम आय व्यय मतलब खर्चा और कमाना, आय मतलब कमाना और व्यय मतलब खर्चा, भोजन की स्वच्छता एवं रुचिपूर्णता, वेशभूषा व आवास आदि रुचिपूर्ण एवं उपयुक्त चुनाव और तैयारी तथा परिवार अथवा अन्य मनुष्य समुदायों द्वारा इनके उपयोग का अध्ययन किया जाता है। तो साधारण से शब्दों में अगर हम गृह विज्ञान को परिभाषित करें तो गृह विज्ञान, आप इधर नीचे देखिए ब्लैक अक्षरों में लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए बच्चों, आप इसे देखिए, ये जो ब्लैक अक्षरों में लिखा हुआ है जिसे मैं सर्कल कर रही हूँ, आप इसे देखिए, ये आपकी गृह विज्ञान की परिभाषा है। क्या लिखा हुआ है, गृह विज्ञान वह सामाजिक विज्ञान है जो घर परिवार से संबंधित समस्त आवश्यकताओं एवं योजनाओं का व्यवस्थित अध्ययन करता है और तथा साथ ही साथ पारिवारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए सैद्धांतिक और व्यवहारिक, सैद्धांतिक मतलब जिस पे तर्क है, ठीक है, जिसके पीछे लॉजिक है, ऐसा ज्ञान, और व्यवहारिक यानी कि प्रयोगात्मक, जैसे आप विज्ञान में थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी का मतलब है सैद्धांतिक, किसी की परिभाषा को हम किसी के साथ जो तर्क मिले हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं किसी चीज़ के पीछे, जिसे आप विज्ञान विषय में पढ़ते हैं उसे हम सैद्धांतिक ज्ञान कहते हैं। और व्यवहारिक ज्ञान जिसे आप हम साइंस में प्रैक्टिकल्स वगैरह करते हैं उसे हम व्यवहारिक ज्ञान कहते हैं। ठीक है, प्रयोगात्मक ज्ञान।
तो सुख सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए कैसा ज्ञान प्रदान करता है? सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है। तो ये आपकी होम साइंस की परिभाषा हो गई, और इससे पहले मैंने आपको जो पढ़ाया वो उसका अर्थ हो गया। तो बच्चों, आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है। अगले आने वाले जो चैप्टर है, अगला आने वाला जो टॉपिक है, सॉरी, इसी जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, इसे हम पार्ट्स में पढ़ेंगे। इसके भाग मैं कुछ करूँगी क्योंकि बहुत लंबा और बहुत इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर है। तो आज के पार्ट 1 में आप लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप उसे नोट कर लीजिए। तो ये देखिए बच्चों, सॉरी,